हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एएम टर्निंग अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए एएम टर्निंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है अवी विद्यासन को। एक बार देख लेते हैं। देखिए जो एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी है, जिसे हम कहते हैं एसीएम द्वारा एवी जो विंडरसन है एएम टर्निंग अवार्ड इन्हें सम्मानित किया गया है 2023 से। इन्हें ये अवार्ड किस लिए दिया गया है? तो देखिए कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन और थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इस अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। ये जो अवार्ड है एलन टर्निंग, ये फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सम्मान में दिया जाता है। ठीक है, किसके सम्मान में दिया जाता है? एलन टर्निंग, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए ये अवार्ड पहली बार 1966 में दिया गया था। ये एसीएम द्वारा दिया जाता है। एसीएम मींस एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जो अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक कंप्यूटिंग ये सोसाइटी है, इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम कंप्यूटिंग का नोबेल अवार्ड के नाम से जानते हैं। आपसे जरूरी नहीं है पेपर में यही पूछा जाए एसीएम या फिर एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीन, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटिंग का नोबेल अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अब ये किस लिए दिया जाता है? वैसे इसका जो एरिया है वो क्या है? वो है कंप्यूटिंग और टेक्निकल का जो क्षेत्र है उसमें योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, बजरनी बेनेडिक्टसन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो देखिए इन्हें नियुक्त किया गया है आइसलैंड का प्रधानमंत्री। चलिए एक बार जान लेते हैं इनके बारे में। जो बजरनी बेनेडिक्टसन है, इनको क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री जो कैथरीन जैकब्स डॉटिर हैं उनके स्थान पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, दरअसल इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव से इस्तीफा दे दिया था। बात करते हैं आइसलैंड की। तो आइसलैंड क्या है? ये उत्तर पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है रिकजैविक। आइसलैंड में क्या है, 33 सक्रिय ज्वालामुखी हैं और आइसलैंड एक ऐसा देश है जिसे हम अग्नि और बर्फ की भूमि कहते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिसके कारण इसे अग्नि कहा जाता है। और ये ठीक ठाक स्नोफॉल होने वाला देश है, जहाँ जिसे हम बर्फ की भूमि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, गोल्फ मास्टर्स टूर्नामेंट 2024 किसने जीता है? तो देखिए ये जीता है स्कॉटी शेफलर ने। इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो वर्ल्ड नंबर वन जो गोल्फर हैं स्कॉटी शेफलर, उन्होंने मास्टर्स गोल्फ चैंपियनशिप का अवार्ड जीत लिया है। ठीक है, ये स्कॉटी शेफलर ने गोल्फ मास्टर टूर्नामेंट का खिताब दूसरी बार जीता है। इससे पहले इन्होंने 2022 में ये अवार्ड जीता था। ठीक है, देखिए वर्ष में होने वाले जो पुरुषों के 4 प्रमुख गोल्फ चैंपियनशिप हैं उनमें से ये एक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1934 में। आयोजन किया गया था यूएस के जॉर्जिया में। ठीक है, तो देखिए जो मास्टर्स, एक बार देख लेते हैं। जो मास्टर्स टूर्नामेंट है वो अप्रैल में होता है। जो पीजीए चैंपियनशिप है वो मई में होती है। यूएस ओपन होता है जून में। द ओपन चैंपियनशिप होती है जुलाई में। ठीक है, चलिए देखिए अब जान लेते हैं अक्षय भाटिया। ये अक्षय भाटिया कौन है? ये है भारतीय मूल के एक अमेरिकी पेशेवर गोल्फर है। वैसे ये भारतीय मूल के हैं। बात करते हैं अप्रैल माह में क्या किया था इन्होंने। बोलेरो जो टेक्सास ओपन है उसका इन्होंने अवार्ड जीता था। बात करते हैं इनकी, तो अदिति अशोक हैं, जो एशियन गेम्स 2023 में इन्होंने ये सिल्वर मेडल जीता था। महिलाओं की बात कर रहे हैं। तो एशियन गेम्स के अब तक के सफर में भारत की जो पहली पदक विजेता हैं महिला गोल्फर अदिति अशोक। अब शुभंकर शर्मा के बारे में जान लेते हैं। शुभंकर शर्मा कौन है? इन्होंने 2018 में अर्जुन अवार्ड जीता था। इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2018 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे हम कहते हैं MPATGM वेपन सिस्टम का परीक्षण किस राज्य में किया? तो देखिए ये परीक्षण किया गया है राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, ये पोखरण में किया गया है। देखिए ये जो मिसाइल है MPATGM, जिसे हम कहते हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, को
DRDO ने डिजाइन किया है, DRDO ने इसे बनाया है, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। इस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। इसमें क्या है, लॉन्चर है, टारगेट एक्विजिशन इक्विपमेंट है और फायर कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, अब देखते हैं DRDO के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो हम हर यूनिट मोस्टली जब भी DRDO का जिक्र आता है तो हम इसके बारे में कवर जरूर करते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। और DRDO के चीफ कौन है, अभी अध्यक्ष कौन है, वो है समीर वी। आगे चलते हैं। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे। देखिए, ये बनेंगे गोपीचंद थोटापुरा। ठीक है, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो गोपीचंद थोटापुरा हैं वो ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनेंगे। ठीक है, ये क्या है, न्यू शेफर्ड 25 NS-25 जो मिशन है उसके लिए चालक दल के हिस्से के रूप में बतौर पर्यटक अंतरिक्ष की ये यात्रा करेंगे। देखिए, जो गोपीचंद थोटापुरा हैं, ये स्क्वाड्रन जो लीडर हमारे राकेश शर्मा थे, उनके बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे। इससे पहले 1984 में जो हमारे सेना के विंग कमांडर थे राकेश शर्मा, वो गए थे। ब्लू ओरिजिन कंपनी की बात कर लेते हैं। ये क्या है, ये एक अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी है। ठीक है, इसके अब देख लेते हैं स्थापित कब हुई थी, 2000 में। इसका मुख्यालय है कैंट, वॉशिंगटन में। संस्थापक इसके कौन है, अभी जेफ बेजोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, जॉन डर्क्स गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, ये जो जिन महिला हैं जिन्हें ये सम्मानित किया गया है, और ये पहली भारतीय महिला है जिन्हें जॉन डर्क्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये हैं डॉक्टर गगनदीप कांग। इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये भारतीय शोधकर्ता हैं और इन्हें ये जो अवार्ड है वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में उनकी उपलब्धियों के लिए मिला है। ठीक है, गगनदीप जो हैं, इन्हें जॉन डर्क जो अवार्ड है इनकी इनकी एक बार जान लेते हैं। इनकी जो अनुसंधान है वैश्विक स्वास्थ्य में, उनकी उपलब्धियों के लिए इन्हें मिला है। इन्होंने क्या किया है, इनकी रिसर्च क्या रही है। देखिए, जो रोटा वायरस है उसकी उस फील्ड में इन्होंने ये वर्क किया है जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है ये किस लिए दिया जाता है, जॉन डक्स अवार्ड, ये है कनाडा में दिया जाता है, ये कनाडा गवर्नमेंट द्वारा, और ये गेर्डनर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है। तो देखिए, ये है ESA और जाक्सा की। ESA क्या है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, और जो जाक्सा है वो जापान की स्पेस एजेंसी है। तो इन दोनों के द्वारा जो संयुक्त परियोजना है ये बेपी कोलंबो ESA और जाक्सा की है। ये किस लिए है, इस मिशन को देख लेते हैं। ये दो अंतरिक्ष यान है जो बुध ग्रह के अध्ययन के लिए भेजे गए हैं। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। देखिए, जो बुध ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र है और ग्रह की संरचना और ग्रह की जो सतह है उसके भूविज्ञान का ये अध्ययन करेंगे। इस मिशन का जो नाम है वो ग्यूसेप बेपी कोलंबो के नाम पर रखा गया है। वो कौन थे, ये गणितज्ञ और इंजीनियर थे। ठीक है, जिन्होंने बुध की कक्षा को समझने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, बुक देख रहे हैं आप, ये लिखी गई है सलमान रुश्दी द्वारा। तो जो सलमान रुश्दी हैं वो कौन है, वो एक ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी है नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी मेमोरी बेस्ड बुक है। क्या हुआ था, 2022 में इन पर चाकू से हमला किया गया था, उसी के अनुभव का वर्णन इन्होंने अपनी इस बुक में किया है। एक बार सलमान रुश्दी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था बॉम्बे में, ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, 1981 में क्या हुआ था, इन्हें मिडनाइट चिल्ड्रन जो इन्होंने बुक लिखी थी उसके लिए इन्हें बुकर अवार्ड दिया गया था। इनकी कई सारी फेमस बुक्स हैं, एक बार देख लेते हैं। शेम जो थी 1983 में आई थी, शालीमार द क्लाउन 2005 में आई थी, गोल्डन हाउस आई थी 2017 में, विक्ट्री सिटी की बात कर लेते हैं तो ये आई थी 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में लोंगटे त्योहार मनाया जा रहा है। तो देखिए, जो लोंगटे त्योहार है ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में।
इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो लोंगटे त्योहार है, ये क्या है, नीशी जनजाति, नीशी एक जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की, उनके द्वारा मनाया जाता है और ये एक फसल उत्सव है जो नए मौसम शुरुआत में ये मनाया जाता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश के हम बाकी त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। देखिए अरुणाचल में एक मनाया जाता है सोलंग फेस्टिवल, सोलंग त्योहार मनाया जाता है। ये भी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है और एक कृषि आधारित उत्सव है। ठीक है, अगला है तोरग्या। ये क्या है, मोनपा समुदाय द्वारा मनाया जाता है और ये नए साल की शुभकामनाओं का आगमन होता है। तीसरा अवार्ड होता है बूरी बूट। देखिए ये भी नीशी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक बसंत उत्सव है। अगला है पॉइंट इनका, देख लेते हैं। एक महोत्सव और है इनका, सियांग नदी महोत्सव बोलते हैं इसे। ये भी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले इनके फेस्टिवल थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, चैनल पर बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।